नमस्कार मित्रों, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को अगर आप पढ़ लेते तो आगे मैक्सिमम मिनिमम में भी काफी आपको सहूलियत मिलने वाली है। तो समझते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन पहली बात तो इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन था आपके पास। अब अगर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ कि मतलब ग्राफ इसका ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप ये कहोगे कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और अगर ग्राफ आपने खींचा और कुछ इस तरीके से आ गया तो आप ये बोलोगे कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग का मतलब है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है और डिक्रीजिंग का मतलब है ग्राफ नीचे आ रहा है। तो ये तो हो गया डायग्राम वाली अप्रोच कि डायग्राम से आपको पता चलता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो एक तो सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो कि ये पॉइंट कर्व पर x1 है और ये बेटा आपका x2, इसको ले जाके आपने फंक्शन में रख दिया, x1 को यहां पुट कर दिया, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए x1, fx1। और यहाँ एक पॉइंट x2 लिया, इसको कर्व में ले जाके पुट करा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए x2, fx2। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेंथ है ये fx1 होगी, है ना। x1 अगर आप पुट कर रहे हो तो आंसर क्या है, fx1 तो y के अलॉन्ग ये लेंथ कितनी होगी, fx1 होगी। और ये वाली जो लेंथ है आपकी ये होगी fx2। तो सिचुएशन क्या बनी, अगर x1 लेस देन x2 आप ले रहे हो, यहाँ देख सकते हैं आप x1 की लेंथ कम है और x2 की यहां से लेकर यहां तक है, तो fx1 भी fx2 के लिए छोटा ही होगा। अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 होगा। तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। और अगर इसी चीज को आप यहाँ ग्राफ पे रीड करके देखें, यहाँ पर चलो ये मेरा मान लीजिए x1 है और ये x2 है। अभी भी क्या कहानी है, x1 छोटा है और x2 बड़ा है। तो अब अगर x1 को हम ले जाके रखें यहाँ पर कर्व में, जिसका ग्राफ मान लीजिए हमने बनाया है, और यहां रखें x2 fx2, तो क्या चीज मिलने वाली है आपको। अब देखो अब उल्टा मिलने वाला है। अब ये लेंथ fx1 है ना, परपेंडिकुलर डालो, और ये लेंथ आपकी क्या है, fx2। तो अब क्या सिचुएशन आ गई, x1 तो लेस देन x2 था, लेकिन उल्टा हो गया, fx1 बड़ा आ गया fx2। तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उलट रिलेशन आता है। पहले क्या था कि अगर x1 छोटा था तो fx1 भी छोटा था fx2 से। अभी क्या है, x1 छोटा है लेकिन फिर भी fx1 क्या है, बड़ा है। तो ये जनरल बात है, इसको थोड़ा क्वेश्चन में हम कम यूज करते हैं, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब जो चीज हम क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं, जिससे हमारे बोर्ड के सारे क्वेश्चन बहुत आराम से होने वाले हैं, वो क्या है, उस कंसेप्ट को आप समझिए। देखिए बताओ, सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और थोड़ा सा अगर आप पीछे जाए 11th क्लास में, तो स्लोप क्या होता था, tan थीटा।
कोई लाइन जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है उसका tan ले लो, तो यू विल गेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन। तो यानी कि यहां से लाइन हमारी टेंजेंट है, तो tan थीटा, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप और स्लोप है आपका tan थीटा। अब इस कंसेप्ट का यूज करके हम बता देंगे कि दुनिया में कौन से फंक्शन इंक्रीज करते हैं और कौन से फंक्शन डिक्रीज करते हैं। अब वेरी सिंपल वे, जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट लेकर उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस कर्व पर, है ना, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये टेंजेंट मान लीजिए थीटा एंगल बनाती, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, आंखों से दिख रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और जब मैंने टेंजेंट खींची है तो ये एंगल 90 से कम है। ये जो थीटा बन रहा है डायग्राम नंबर 1 में, ये 90 से कम है, यानी पहला खाना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी मेरा tan थीटा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो जब भी इंक्रीजिंग कर्व पे टेंजेंट खींची जाएगी, इंक्रीजिंग ग्राफ में जब भी टेंजेंट खींची जाएगी, वो हमेशा 90 से कम एंगल बनाएगी, और उसका जब हम tan लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 11th क्लास की बात है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो बेटा tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी, क्या बोलते हैं, dy बाई डी, तो वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और इसी dy बाई dx का ही फैंसी नाम f डैश है ना, कोई अंतर नहीं है dy बाई dx और f डैश में। तो यहां से रिजल्ट आ गया f डैश x मोर देन d, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म। किसी एक कंसेप्ट पे टिका हुआ है कि अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा, और डेरिवेटिव नेगेटिव है उसका भी प्रूफ दे दो। अब मैंने ये डिक्रीजिंग कर दिया है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, ये डिक्रीजिंग कर दिया, और इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। अब ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगी ऑटोमेटिकली वो 90 से ऊपर जाएगा, थीटा क्या होगा, मोर देन 90। तो ये बेटा आप सेकेंड क्वाड्रेंट पे एंटर कर रहे, और अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट पे एंटर कर जाते हैं तो आपका tan हो जाएगा नेगेटिव। ये tan थीटा नेगेटिव लेस देन 0 मींस नेगेटिव, तो डेरिवेटिव भी नेगेटिव, और फिर आपका f डैश x भी नेगेटिव। तो काम की बात यह है, कोई आपसे पूछे कि फंक्शन कब इंक्रीज करेगा, फंक्शन कब डिक्रीज करेगा, तो आपने सिर्फ ये बताना है कि भाई डेरिवेटिव अगर प्लस में है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर डेरिवेटिव माइनस में है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक, इतना काम हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो टाइप लिख लेते हैं, टाइप ऑफ द क्वेश्चन। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरवल। अंतराल बनाने हैं आपको जिनमें फंक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वो अंतराल आपने बनाने, आज आपको बनाने सिखा दिया जाएगा। और दूसरा है कि अंतराल गिवन है, थोड़ा आसान होगा, इंटरवल गिवन है, बस आपको इंटरवल में चेक करना है कि इस इंटरवल में कर्व ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है जी, इतनी बात बतानी है। तो दो प्रकार के सवाल हैं, तो इसमें से आज हम पहला टाइप उठा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरवल। कैसे सवाल आएगा, बहुत सिंपल, एक फंक्शन लिखा होगा और आपको कहेंगे कि अंतराल ढूंढो, इंटरवल बताओ जिनमें ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो अब इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सिखाने वाला हूं जो आपके काम को बहुत आसान कर देगा। ये वेव कर्व मेथड है, वेव की तरह चलेगा, और ये आपकी अंतराल बनाने में बहुत मदद करता है, स्पेशली फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है
उनके लिए ये बहुत यूजफुल मेथड है। बहुत आसानी से बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी पेन के आप बहुत आसानी से बता पाते हैं कि कोई चीज कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है। बहुत इजीली आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही यूजफुल रहने वाला है यहाँ भी और आगे भी। ठीक है, तो इसको सीख लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपके सामने एक इनइक्वालिटी ली है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी लेस देन जीरो है, मोर देन जीरो भी हो सकती है। वैसे ज्यादातर हम मोर देन जीरो का ही करने वाले हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आने से पहले मैं थोड़ा आपको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना बता देता हूँ, है ना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो किस तरीके से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप। ये आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और ये जितने भी फैक्टर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इन सबको जीरो मान लो। इसको जीरो मानोगे तो आंसर आ गया +1, इसको जीरो मानोगे तो आंसर आ गया +3, इसको जीरो मानोगे तो आंसर आ गया -5। ठीक है, 3 आंसर आ गए जिसपे ये एक्सप्रेशन जीरो होता है। तो इन तीनों को आप यहां दिखा दीजिए। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया बेटा, और ये हो गया 5। ठीक, अब आपको देखना है कि ये फंक्शन कहां कहां नेगेटिव होगा। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इस 5 को पकड़ लीजिए जो सबसे बड़ी वैल्यू, और उसके राइट पे पॉजिटिव देखो, प्लस। हमेशा हमेशा का मतलब ये हो गया कि मान लो अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है पूरे के पहले, तब माइनस लगाओ, अदरवाइज हमेशा क्या लगाओ, प्लस। एक दो बातों का ध्यान रखना होता है इस मेथड को लगाते टाइम, कि एक तो इसमें कोई भी कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये फ्री होना चाहिए, अगर है तो कॉमन ले लो। और दूसरा ये चेक कर लो कि पूरे एक्सप्रेशन के पहले माइनस तो नहीं है। अगर पूरे एक्सप्रेशन के पहले माइनस है तो फिर आप माइनस से चालू करो, अदरवाइज किससे चालू करोगे, प्लस से। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सारे जीरोज यहाँ पे प्लॉट कर दिए। मैंने 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, और सबसे बड़ा जो नंबर है राइट पर, उसके राइट पर हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब जस्ट इसके बगल में आपको लगा देना है नेगेटिव साइन, अप्लाई हो गया नेगेटिव। फिर इसके जस्ट बगल में साइन अप्लाई हो गया पॉजिटिव, और फिर इसके बगल में हो गया नेगेटिव, यानी अल्टरनेटिवली आपने प्लस माइनस लगाया। तो अब इस तरीके से आपका डिसाइड हो गया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये कब कैसा होगा। 5 से बड़े तो ये पॉजिटिव होगा, 5 और 3 के बीच में ये नेगेटिव होगा, 3 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटे पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेक कर रहे हैं, और इसकी जरूरत अभी क्वेश्चन में पढ़ने वाली है। साइन ऑफ x-1, x-3, x+5। ठीक, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अच्छा, एक चीज और है, अभी जैसे यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो जितने पॉइंट हैं उनके ऊपर ऐसे सर्कल लगा दो। इस सर्कल को पेंट भी करना। इसका मतलब यह है कि जब हम आंसर लिखेंगे तो ये ओपन इंटरवल में आएंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ब्रैकेट ये वाली है, ये वाली नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। ठीक, तो अब ये सवाल, ये आंसर कहां कहां पे नेगेटिव है, देखो इस साइड हम मान सकते हैं, इधर मान लिया तो प्लस इंफिनिटी, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये सारा माइनस। तो अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप देख लो क्या क्या इंटरवल्स बने, नेगेटिव वाले ढूंढने हैं ना, लेस देन 0। तो -∞ से 1, ये रहा 1 पे ओपन, फिर 1 से 3, 1 से 3 मिलेगा क्योंकि उसमें क्या है, पॉजिटिव। फिर क्या मिलेगा, 3 to 5, और इसके बीच में आप लगा देंगे यूनियन।
ये तरीका है जिससे हम आंसर को लिखते हैं। तो बहुत आसान बात, सबसे पहले जितने जीरो हैं उनको यहाँ पे आप प्लॉट कर देंगे। सबसे बड़े नंबर के इस तरफ प्लस लगाना है। इन केस अगर पूरे एक्सप्रेशन के पहले माइनस हो तो माइनस लगाना है, और उसके बाद अल्टरनेट, मतलब प्लस लगाया फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से चलेगा और आपको सारे अंतराल डिसाइड हो जाएंगे। अभी मान लो इसी का आंसर पॉजिटिव के लिए ढूंढना होता, मान लीजिए मोर देन जीरो, तो पॉजिटिव वाले इंटरवल कौन से हैं? एक तो ये वाला है 1 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, है ना, फॉर पॉजिटिव 1 to 3 एंड 5 to इंफिनिटी। इस तरीके से हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब इस मेथड की कुछ और बारीक बातों को समझते हैं। जैसे अभी इस वाली प्रॉब्लम में मैं कुछ फ्रैक्शन वाली टर्म्स को इन्वॉल्व करता हूं। एक वन मोर क्वेश्चन, ये अगर समझ में आ जाता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको लगभग सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आज का सेकेंड क्वेश्चन। ये है कि आपका x+1 x-1 x-5 x-2 और ये है आपका मोर देन जीरो। अब देखो सवाल कितना भयानक है, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये रामबाण है। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, है ना। दुनिया की कठिन से कठिन इनइक्वालिटीज की जो लीनियर वाली है वो बहुत आसानी से इससे हल हो जाती है, बिना दिमाग के कोई स्ट्रेस लिए। नहीं तो बच्चा सोचता रहता है कि ये नंबर रखूंगा, कब ये पॉजिटिव आएगा, कब ये नेगेटिव आएगा, और इतनी देर में काम हो जाता है पूरा। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी सबसे खूबसूरत चीज मैथ की नंबर लाइन बनाओ। ऐसे लिख दिया करो कि भाई ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा प्लस इंफिनिटी, इस तरीके से हो गया। अब इसके ऊपर जीरो प्लॉट करो, तो ऊपर के भी जीरो प्लॉट होंगे, नीचे के भी। तो ऊपर के देखो, इसको जीरो मान लिया तो -1 +1 5, नीचे वाले का ये जीरो हो गया और ये 2, तो बहुत सारे पॉइंट हो गए। 3 तो ऊपर से आ गए, 2 नीचे से आ गए, है ना। अब अगर इसको कोई एक एक चीज को चेक करके करेगा तो पागल ही हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली जो जो है एलिमेंट, जैसे ये जीरो है, ठीक है, इसका क्या है 2x, है ना। इनको आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आए? ऊपर से आया है -1 -1 आया है, और +1 आया है। इसको रख के -1, इसको रख के +1, +5, इसको रख के 0 और इसको रख के 2। तो देयर आर 5 पॉइंट, और इनको हम यहाँ पे बढ़िया से प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करते टाइम कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बस ये देखना कि बड़े नंबर राइट से जाने चाहिए, छोटे लेफ्ट से जाने चाहिए। तो -1 इधर भाग के आ जाएगा और +1 इधर भाग के आ जाता है। 0 तो मैंने दिखाई दिया है, और 2 आ गया, और इधर क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब बस वही मुफ्त का तरीका कि भाई जो ये सबसे लास्ट में है इस तरफ आप प्लस लिखो, बस। अब एक मिल गया ना, बाकी सारे अपने आप मिलेंगे। इसको माइनस दिखा दो, इसको प्लस दिखा दो, इसको माइनस दिखा दो, और ये सभी को प्लस दिखा दो। ठीक है, डेली कर नहीं है भाई, डेली कर है ना, वेव जैसा। ठीक है, इससे ग्राफ का भी आइडिया लग जाता है कि जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो -1 से छोटे में ये इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, ऐसे करके चलेगा।
तो अब मुझे सॉल्यूशन किसके लिए चाहिए बेटा, मोर देन 0 यानी पॉजिटिव चाहिए। अच्छा इनके ऊपर ये ऐसे गोले बना दो, है ना, कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई इक्वल का साइन नहीं है। 0 को भी चेक करा, 0 को भी करा, एक मिनट, 0 को भी करना पड़ेगा। प्लस आया था तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस और फिर यहाँ पर माइनस। ये 0 थोड़ा पास पड़ गया तो इसको और दूर कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, इस तरीके से आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो 0 के बगल में ये हो चुका है आपका पॉजिटिव और इधर हो चुका है आपका नेगेटिव। चलिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मेरे पास क्या है, -1 से 0 और ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है भाई। फिर चाहिए यूनियन 1 से लेकर कहां तक, 2 तक, ये रहा 1 से 2, और एक और इंटरवल है 5 to ∞। ये मैं आपको सिखा दूं ये मेथड रहा हूं, लेकिन सवाल आपसे इंक्रीजिंग के अपने आप होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी पहुंचूंगा, हल्का सा कंसेप्ट बताऊंगा क्वेश्चन का है, लेकिन पहले सारी बारीक बात। तो अभी ये काम हो गया। अब मैं आपको ना एक और इम्पोर्टेंट केस ले रहा हूं जिसमें पावर थोड़ा इवन पावर भी इंक्लूड हो जाती है। उस क्वेश्चन को देखिए एक बार आप। अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए दोनों, इसके अंदर आप देख लो पावर ऑड है, 1 1 1 1 1, ये कैसी पावर है, ऑड पावर। पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो तो ऐसा ही नहीं चलता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में इवन पावर भी इंक्लूड हो जाती है ना, इवन पावर भी इंक्लूड हो जाती है। जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है, x-1 का होल स्क्वायर, x-2 एंड 5x-8 मोर देन 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, पहला मेरा जो काम है वो मुझे इस x को फ्री करना है, तो इसमें से 5 कॉमन लेके मैं सबसे आगे लिख रहा हूं, 5 को आगे लिख रहा। ये बच गया आपका इतना, ठीक है जी, और इसको मैंने ले लिया मोर देन 0, बस। अब काम करना, अब आप तैयार हो अपना बेबी कर्व लगाने के लिए। तो कितने पॉइंट है जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है, भूल जाओ कि कोई स्क्वायर है, इसका यूज अभी जब हम साइन 16 करेंगे तब होगा। तो अभी फिलहाल आपके पास जो वैल्यूज आ रही है बेटा, वो आ रही है 1 2 एंड 8/5। 8/5 समझिए, अगर इसको डिवाइड करता हूं मैं तो 1.6 आ रहा है, यानी 1 और 2 के थोड़ा बीच में। तो अब क्या करेंगे कि वही खेल -∞ +∞, और इन पॉइंट्स को शो कर देंगे। मान लीजिए यहाँ कहीं 8 घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 8/5 घूम रहा है, ठीक, 1 से बड़ा थोड़ा सा, फिर यहाँ पे 2 घूम रहा है, ये 3 लोग। अब अपने को क्या करना है, यहाँ कोई माइनस माइनस तो है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, इधर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब आपका कर्व चलना चालू होगा, तो यहाँ क्या आ गया, आपका माइनस आ गया, अगला क्या आ गया, प्लस। अब रुक जाओ, अब सोचना है, देखिएगा 1 कहां से आया है, यहां से आया है, ठीक है, ये जो x का आंसर 1 आया है तो यहां से आया है, लेकिन इसके ऊपर पावर कैसी है, इवन पावर। कैसी पावर है, इवन। तो जब पावर इवन होगी तो इसके बगल में वही साइन आएगा जो यहाँ पर है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ दोबारा से क्या रहेगा, बस। ये ट्विस्ट है कहानी। मान लीजिए माइनस आ रहा होगा तो फिर यहाँ माइनस आ रहा है, तो जिस फैक्टर की वजह से 0 आया है
और उस फैक्टर की पावर अगर पॉजिटिव है तो जो उसके बैक साइड वाला प्रीवियस जो पॉइंट होगा उसका साइन वही रहेगा जो पहले वाले का है, यानी 1 से पहले जो साइन है दैट साइन विल बी रिपीटेड। अब सारे काम हो चुके, ठीक। अब आपको डिसाइड करना है कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, तो भाई ये 1 से छोटे से पूरा लिया जाएगा इसका, ठीक है, ये पूरे मान लो -इंफिनिटी से लेकर 1, एक तो ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है और दूसरा 2 से लेके इंफिनिटी तक। अब ये कितना स्ट्रेस फ्री मेथड है, इसको साइन स्कीम मेथड भी बोलते हैं, इसको बेबी कर्व भी बोलते हैं। ये आपकी सुविधा के किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपने इनइक्वालिटी में लिखा हुआ है, लेस देन मोर देन के साइन में लिखा हुआ है, तो उसके साइन क्या होंगे वो आप बहुत आसानी से इस स्कीम से प्लॉट कर पाओगे। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। अब बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो आपके बोर्ड क्लासेस में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे करना है इसकी विधि, एल्गोरिथम मैं आपको दिखा देता हूं। तो हम करने जा रहे हैं टाइप 1। आज का जो टाइप है टाइप 1 है फॉर्मेशन ऑफ इंटरवल, यानी इंटरवल बनाने के लिए कहेगा आपसे, वो आपसे कहेगा भैया हमें वो इंटरवल बता दो जिसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो हम किसको सॉल्व कर लेंगे, f' मोर देन 0 को सॉल्व कर लेंगे, तो वो वाले आ जाएंगे जिसमें इंक्रीज कर रहा हो, तो बाकी जो अंतराल बचेंगे उसमें क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा होगा, सीधी सी बात है ना। तो अब काम को करते मैं आपको विधि दिखा देता हूं क्या मेथड है, किस तरीके से हमें हैंडल करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले f' निकालो और मोर देन 0 ले लो, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप साइन पता लगा लो f' का, जो मैंने अभी आपको बेबी कर्व बताया। बेबी कर्व से आप साइन पता लगाओ कि किस किस अंतराल में पॉजिटिव है किस किस में नेगेटिव है, बस वही लिख के आ जाओ, ठीक है। तो सॉल्व किया, और उसमें सॉल्व करने के बाद जो भी यहां से वैल्यू मिलेगी, है ना, f' मोर देन से 0 से वैल्यू मिलेगी, तो सॉल्व फॉर f' इक्वल मोर देन 0। एक काम करते हैं, इसमें खाली f' निकालो, है ना। पहले आपने क्या निकाल लिया f', और उसके बाद इसके लिए आपने सॉल्व करना है कि f' कहाँ कहाँ 0 है ना, f' कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो आप ये देखोगे फॉर वैल्यूज ऑफ x ऑब्टेन जो प्राप्त हुई है इन स्टेप सेकेंड, वो क्या होगी, इंक्रीजिंग की होगी, क्योंकि मैंने मोर देन 0 लिया है। एस इज इंक्रीजिंग, है ना, वर्धमान होगा, फंक्शन बढ़ता रहेगा। और जो बाकी बची एंड फॉर रिमेनिंग भाई क्या होने वाला है रिमेनिंग में, एफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये देखने में ऐसा लग रहा है, करने में बहुत ज्यादा आसान होगा।
अपने को डेरिवेटिव पता लगाना है, इसको सॉल्व करना है, जिसको मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, तो बाकी जो जगह बचेगी, रिमेनिंग जो जगह बचेगी, वहां पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अभी थोड़ी देर में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही सवाल आता है जैसे मैं कराने जा रहा हूं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहा हूं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ा देंगे। आज हम सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और टाइप 2 दोनों को कवर करेंगे। अब देखो, पहले तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा कम चांस रहेगा। एग्जाम्पल 10 है एनसीईआरटी का ये, और अपने पास एफ एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, और क्वेश्चन वही है कि बताइए वो इंटरवल जिनमें फंक्शन इंक्रीज करेगा और जिनमें फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो ठीक है, हमने क्या करा, एफ डैश लिखा 2x माइनस 4, और अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इंक्रीजिंग देखूंगा, डिक्रीजिंग मुफ्त में पता चल जाएगा। 2x माइनस 2 मोर देन 0। अब इसको हल कैसे करोगे, इसका 0 नंबर लाइन पे देखो, इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू प्लस 2 आ, x की वैल्यू क्या गिरता प्लस 2, उसको नंबर लाइन से शो कर दिया प्लस 2 को। 2 के इस तरफ माइनस इंफिनिटी है, 2 के इस तरफ प्लस इंफिनिटी है, तो कोई चेकिंग की जरूरत नहीं। यहां पर आपने क्या लगा दिया, प्लस, तो इधर ऑटोमेटिकली क्या आ गया, माइनस। तो अब आपको पता चल गया यहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है देखो, और यहां फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये हम क्या चेक करते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, प्लस वाला है कि माइनस वाला है। तो हो क्या पता, तो बस अब बता दो कौन सा अंतराल है भाई, ये वाला जो है, ये वाला, इसमें डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 2, और ये सारे पॉइंट बेटा एक्सक्लूड है, मतलब इस पे खोखला बोला लगा देता हूं। और इंक्रीज किसमें, तो इंक्रीज किसमें, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, प्लस माइनस इधर आएगा 2 से इंफिनिटी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब किसी का थोड़ा बड़ा रूप लेते हैं, जो एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में आ जाता है। तो बिना किसी पेन के हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, आनंद लेके क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना। कई बच्चों की जिंदगी आधे से ज्यादा इसी में खर्च हो जाती है कि कौन सी वैल्यू रख के चेक करो, और ये चेक भी करना भाई, ठीक है ना, उसी के लिए तो आज मेथड सिखा दिया है। अब आते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में माना जाता है। एग्जाम्पल नंबर 11, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। और अब आपको कह रहे हैं इंटरवल ढूंढ के बताओ, अंतराल ढूंढ के बताओ जिसमें फंक्शन इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। तो वेरी सिंपल, पहले क्या निकाल दूं, एफ है, ये तो भाई दुनिया का सबसे आसान डेरिवेटिव है ना, 11 से भी निकालते थे आप, 12 कॉमन, तो
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। तो इसका फैक्टर कुछ गड़बड़ लिख दिया गया। अच्छा 12 कॉमन चलो ले लिया। अच्छा फैक्टर डायरेक्ट बना भी चल जाएगा, आप तो काफी आदमी से बनाते आ रहे हो। एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2 ये चेक कर सकते, ठीक है। फैक्टर तो आप खुद चेक कर सकते हो, बना सकते हो, मेरी तरह मत कॉमन लेना कि 12 कॉमन लेके 12 लिखे। अच्छा अब क्या किया जाए भाई, वही तरीका। अब आपका ये है इंक्रीजिंग के लिए कर रहा हूं मैं, डिक्रीजिंग के लिए तो फ्री में आता है। ये मैंने ले लिया मोर देन 0, ठीक है। मुझे ये पता चल जाए कि मेरा फंक्शन कहां कहां पे प्लस रहने वाला है, बस क्वेश्चन खत्म। तो ये रही भाई आपकी नंबर लाइन। इससे इधर माइनस इंफिनिटी प्लस हो गया, इधर प्लस इंफिनिटी प्लस हो गया। जो हमारे आंसर है 0 1 बटा -2 है, मान लो -2 यहां कहीं घूम रहा है और 3 यहाँ। अच्छा आपकी मर्जी से मत लेना खुशी खुशी में कि यहाँ 0 की दिखाने लग जाओ, 1 की 2 की, जो हमारे आंसर में नहीं है उनको यहाँ दिखाने की जरूरत भी नहीं। ऐसे अपनी खुशी के लिए सोच लो कि यहाँ बीच में कहीं 0 भी आ रहा होगा, लेकिन देयर इज नो नीड टू प्लॉट सो मेनी पॉइंट। इतना सारा भीड़ बता दोगे क्या क्या करोगे, है ना। वैसे भी आसान तरीका मैंने आपको बताया उससे करना है। हाँ जी, तो अब जो है मेरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसी को पकड़ते हैं, मेरा है इसको गोल गोल कर देता हूँ। थोड़ा और चीज दे देता हूँ आपको, नीले कलर से कर देता हूँ। ये अब धन का जो पॉइंट है ये आपका प्लस माना जाता है हमेशा, तो ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा खत्म ही हो गया भाई। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर मैं मोर देन 0 यानी पॉजिटिव के लिए उठाऊं तो 2 अंतराल मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तो कहां पे हो रहा है एफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, यूनियन लिखते हैं जब 2 इंटरवल अलग अलग दिख रहे हैं या साथ में भी दिख रहे हैं तो यूनियन हो गया 3 से इंफिनिटी। करने तो इंक्रीज कर, और डिक्रीज के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज के लिए लिख दोगे 2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। ध्यान रखना अंतराल आपको ये ओपन वाला लगाना, ठीक है ना, ओपन इंटरवल यूज करना। आगे एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से पिक कर रहा हूं और इसलिए पिक कर रहा हूं कि जैसे थोड़ा सा अलग है। जैसे बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। 6 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज होमवर्क में इसका हर पार्ट करना है, तो मैं आपके लिए इसका 6 पार्ट है, बाकी सारे पार्ट आप खुद बनाओगे और रेडिकल मेथड को आज आप इंजॉय करोगे, ठीक है ना। इसी का आनंद लेना है। एफ एक्स बराबर -2x³ -9x² -12x+1। पहली बात, आज के बाद इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन आए तो परेशान नहीं होना, पहले खुश होना है, पहले मुस्कुराना है, उसके बाद सवाल को निकालना है ना। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ ये सवाल मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। मैंने कहा भाई एफ डैश निकाल, ये बेटा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, 6.2। इट इज -6x² -18x -12। अब मेरा -6 कॉमन आ रहा है, तो ये थोड़ा सावधानी का विषय है।
-6 कॉमन, फैक्टर में डायरेक्ट बना देता हूं, है ना। ये और अब एक चीज ध्यान रखना है, जब आपका यहाँ नेगेटिव आ गया तो आप पॉजिटिव से चालू मत करना, अब नेगेटिव से चालू करना, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। तो मैं क्या क्या प्लॉट करूं, देखो इसको 0 रखने का मतलब क्या होता है, मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, एफ डैश एक्स को मोर देन 0 ले रहा हूं, टेक -6 टाइम्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 मोर देन 0। ठीक है, अब आ जाए -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, है ना, ये तो हमारे फेवरेट है, आपने छोड़ी कर रहे हो। -1 यहाँ कहीं जहां कहीं भी होगा -2 के बगल में होगा, लेफ्ट साइड पर छोटा होगा ना -2। ठीक है, अब चेक कर लो। अब आपने इधर प्लस नहीं लगा, क्योंकि ये पूरा जो आंसर है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया है, तो आपका तरीका भी बदल जाएगा, है। यहां पे आप माइनस, तो फिर बगल वाला तो वैसे प्लस, फिर इसके बगल वाला। ठीक है, इन पे आप ऐसे शो कर सकते हो कि भाई ये ओपन इंटरवल में रहेंगे, ओपन में रहेंगे, और ठीक है, अब आप डिग्री से आ जाएंगे। ठीक है, इधर से ऐसे डिग्री करते हुए इंटरवल में इंक्रीज, देन अब क्या दिखा सकते हो इसमें, कहाँ ये इंक्रीज हो रहा है, भाई एक ही जगह हो नहीं, इसी एक जगह पे हो रहा है, तो इंक्रीजिंग हो गया। ये कहां से कहां तक, -2 से -1 ओपन। और अगर मैं बात करूं कि कहां ये डिक्रीज हो जाएगा भाई, तो डिक्रीज के लिए दो है ना, दो है, तो यूनियन करना पड़ेगा, -इंफिनिटी से -2 और यूनियन -1 से इंफिनिटी। ठीक है ना, इस वाले इंटरवल में क्या है, माइनस है, तो डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है। यहां लिखा करो कि हम क्या चेक कर रहे हैं, यहां पे हम चेक कर रहे हैं साइन ऑफ एफ डैश, और उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि मेनली 3 स्टेप बन रहे हैं। एफ डैश निकाला, फिर एफ डैश मोर देन 0, इसको ले जाके ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, नंबर लाइन प्लॉट कर दिया, और वहां से निर्णय कर दिया कि हमारा आंसर कहां कहां पॉजिटिव है। जहां जहां पॉजिटिव है वहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जहां जहां निगेटिव है वहां पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अभी ये टाइप 1 था, तो आप टाइप 1 के लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हो ना जब पे बैठ के। जैसे आप स्टार्ट कर दें 4th नंबर क्वेश्चन, है ना, ये होमवर्क रहेगा आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, और इस चीज का भी ध्यान रखना, तो मैंने बताया था अगर बाय द वे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें बेटा पावर आ रही है, और वो पावर इवन का मतलब 2 है, पावर 4 है, 6 ऐसे, है ना, उतनी बड़ी भी नहीं आएगी, 2-4 तक आती है। तो पावर में ये देखते हैं कि जैसे सपोज करो इसी के ऊपर पावर 2 होगी, तो यहां तक ऐसे ही चलता। ठीक है, यहां तक ऐसे ही चलता, लेकिन अब जिसकी वजह से 0 आया है, -2 की वजह से 0 आया है, इस फैक्टर की वजह से, और इस फैक्टर पे मान लो इवन पावर है, तो बगल वाला साइन से सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। दिस इज द मेथड। तो अब होमवर्क आप समझ लीजिए क्या क्या करना है। 4th नंबर क्वेश्चन, 5, 6, ठीक है, और 8 भी है, इसमें भी आपको इंटरवल बनाना है। देन 8 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है ना, 19 भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है उसमें फिर मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करूंगा, और वो वाले सवाल भी डिस्कस करूंगा जिसमें ऑलरेडी इंटरवल पहले से, मतलब जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन,
आज जो क्वेश्चन करा है उसमें मैंने सिंपल क्वेश्चन उठाया, इंटरवल बना दिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, लेकिन अब एग्जाम में कौन सा पार्ट आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। जो जो मैंने कराया है उसको मैं रिव्यू करा देता हूँ। बहुत सिंपल काम कराया है। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो कर्व ऊपर चलता जाएगा, इंक्रीज करेगा। डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डाउनवर्ड आएगा, डिक्रीज करेगा। तो यानी ये किसी भी फंक्शन की एक कसौटी हो गई कि अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, अदरवाइज डेरिवेटिव नेगेटिव। उसके बाद मैंने बताया कि दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला टाइप आज दिया है कि इंटरवल बनाओ, है ना। अगली क्लास में बताऊंगा इंटरवल दिया होगा, हालांकि जिसको दिया आ गया वो भी कर लेगा, बल्कि ये थोड़ा जिसको मैथ वाला काम था इंटरवल वगैरह बनाने के लिए। तो इंटरवल बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई डेरिवेटिव निकालो, उसको मोर देन 0 मान लो हमेशा। उसके बाद जहां जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, मतलब इनको 0 मान के देख लो कहां 0 हो रहा है, उनको नंबर लाइन से सुटेबल जगह पे दिखा दो। सुटेबल जगह का मतलब खाली इतना है कि 10 तक गिनती याद होनी चाहिए, छोटा नंबर है ना, पीछे दिखा दो। उनको दिखा के उसके बाद जेबी कर्व मेथड यूज करो, ठीक है, जो कि मैंने बताया। अच्छा एक बात और है, आगे चल के जिसको ये टॉपिक समझ में आ गया, मैक्सिमम मिनिमम में भी यही चलेगा। वहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट भी बनने वाले हैं। दीज आर ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमम। तो ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो वहां भी काम हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव यू कैन इजीली डिसाइड द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और यही मूल मंत्र है पूरा डिक्रीजिंग का, कि एफ डैश का साइन कैसा होगा। एक लाइन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आप कहोगे इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव है तो आप कहोगे कि डिक्रीज कर रहा है। तो जो होमवर्क मैंने दे दिया है उसे आप बढ़िया से कर लें, है ना। जो जो क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिए उन सभी को आप बहुत बढ़िया से करेंगे, मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। फिर जो इसके थोड़े से ऊटपटांग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह जो थोड़े कम आ रहे हैं एग्जाम में, लेकिन उनको भी हम बहुत अच्छे से अगली क्लास में करेंगे।